वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रुप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ एग्जांपल्स देखे थे ग्रुप के। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास थ्योरम है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक। अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है जो ऑपरेशन ओ के संग ग्रुप बना रहा है, तो इस ग्रुप के पास एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक। और दूसरा हमारा जो थ्योरम है वो है कि किसी ग्रुप में हर एलिमेंट के पास एक ही इनवर्स होता है। ठीक, उससे ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। यानी अगर कोई एलिमेंट ए जी में है तो उसके पास एक ही इनवर्स होगा, ए इनवर्स जो कि जी के अंदर होगा, इसके अलावा और इनवर्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो इन थ्योरम्स को प्रूव करेंगे हम लोग। तो पहला पार्ट, प्रूव करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं, दो है। मान लिया हमने, इफ पॉसिबल लेट ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटीज इन जी। ठीक, तो जब कभी हमें जो बात प्रूफ करनी है वो ना करके हम दूसरी चीज लेकर चलते हैं, ठीक, तो क्या होता है, या तो आगे जाके कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा हमें, या तो ई और ई डैश की वैल्यूज सेम हो जाएंगी। ठीक, अब देखते हैं ई और ई डैश अगर ग्रुप जी के आइडेंटिटीज है तो ये तो कंफर्म है कि ई और ई डैश कहाँ होंगे, जी के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर ग्रुप अपने आइडेंटिटीज को खुद ही रखता है, उसके अंदर ही आइडेंटिटीज होती है। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप के अंदर ही होती है। ठीक, अब पहला केस हम लेंगे, मान लिया we have E is identity। पहले केस में क्या किया हम लोगों ने, E को आइडेंटिटी मांगा और E डैश को क्या किया, is an element of G। ठीक, पहले केस में हमने E को आइडेंटिटी पे फिक्स कर दिया और E डैश क्योंकि G में है तो वो एक एलिमेंट है ही G का। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, E ऑपरेशन E डैश इक्वल E डैश। ठीक, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हम लोग की एक प्रॉपर्टी होती है कि ई अगर आइडेंटिटी है तो वो क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के संग अगर इसको लगाएंगे हम तो क्या होगा, हमें वही एलिमेंट वापस मिलना चाहिए। ठीक, यहाँ पर ई हम लोगों ने आइडेंटिटी लिया है, ठीक, और ई डैश को क्या लिया है, कोई एलिमेंट लिया है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के संग जब लगता है बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। यानी ई बाइनरी ऑपरेशन ई डैश इक्वल ई डैश लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ई डैश को आइडेंटिटी मानते हैं और ई को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अगेन लेट ई डैश इज आइडेंटिटी एंड ई इज एन एलिमेंट ऑफ जी। तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास वही चीज कि अगर कोई एलिमेंट और आइडेंटिटी एक साथ आते हैं तो हमें क्या होता है, एलिमेंट मिलता है वापस। इस केस में हमने इसे एलिमेंट लिया था और इसे क्या लिया था, इसे आइडेंटिटी लिया था। तो आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के संग जब लगता है तो क्या होता है, हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी से ये हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, ये हो गया हमारा 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान देते हैं। इक्वेशन 1 से हमारे पास देखिए ये, ठीक, ई डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ ई इक्वल ई डैश, और यहां से हमारे पास है ई डैश ओ ई इक्वल सी। ठीक, तो बाई 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 एंड 2 वी हैव ई इक्वल ई डैश, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है तो ये भी इधर भी जो क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में वो भी सेम होगी, यानी ई इक्वल ई डैश, यानी दोनों आइडेंटिटीज जो हमने ली थी अलग नहीं है, दोनों सेम है, तो थ्योरम इज प्रूव। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड जो था उसमें हमें दिखाना था कि हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है किसी भी ग्रुप में। इसमें भी हम भी यही करेंगे कि हम मान लेंगे नहीं, एक नहीं, दो इनवर्स है मेरे पास। ठीक, हम लोग को जो प्रूव करना है हम उसके लिए क्या करेंगे कि मान लिया कि ए जी में है एंड बी डैश आर इनवर्सेस ऑफ ए इन जी।
ठीक, अब अगर B, पहले चलते हैं हम लोग, अगर B A का इनवर्स है तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से AOB इक्वल BOA इक्वल क्या हो जाएगा, E आइडेंटिटी। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट और उसका इनवर्स जब एक साथ आते हैं तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। यहाँ पर A कोई एलिमेंट है, B इसका इनवर्स है, तो ये दोनों जब एक साथ होंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक, इसी तरह क्योंकि B हम लोगों ने क्या लिया है, इनवर्स ऑफ A। ठीक, अब इसी तरह B डैश भी A का इनवर्स है, तो हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, A कंपोजिशन B डैश इक्वल B डैश कंपोजिशन A इक्वल E। क्योंकि A कोई एलिमेंट है और ये इसका इनवर्स है, तो कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स एक साथ जब लगते हैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ तो हमें आइडेंटिटी मिलती है। ठीक, सिंस B डैश इज इनवर्स ऑफ A। ठीक, अब हमें दिखाना है कि B और B डैश दोनों अलग नहीं, दोनों सेम ही होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव B इक्वल B बाइनरी ऑपरेशन ऑफ E। ठीक, B को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में किस आइडेंटिटी के साथ लगता है तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पर अगर हम चाहें तो ये इक्वेशन अगर हमारा 1 है और ये इक्वेशन हमारा 2 है। ठीक, तो क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन से हमारे पास है A कंपोजिशन B डैश इक्वल E। ये दोनों अगर देखें तो E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं A कंपोजिशन B डैश बाई 2। ठीक, अब ग्रुप में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, यानी जो एलिमेंट्स इस तरह से ग्रुप्ड हैं हम उनको इस तरह से भी ग्रुपिंग बना सकते हैं। ठीक, बाई एसोसिएटिविटी इन G, बाई एसोसिएटिविटी इन G। ओके, अब इक्वेशन 1 से हमें दिख रहा है BOA इक्वल E, यानी यहाँ पर फिर E लिख सकते हैं हम लोग बाई 1। ठीक, और फिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी एलिमेंट के संग लगता है ग्रुप के तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया B इक्वल B डैश, यानी B और B डैश अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है, एक ही, A के पास एक ही आइडेंटिटी है, वो है B या B डैश, दोनों में से दोनों सेम है, तो A हैज ए यूनिक आइडेंटिटी नहीं, A के पास एक ही इनवर्स है और वो क्या है, B या B डैश, एक जो बोल सकते हैं दोनों क्योंकि सेम है। ठीक,